अंधेरी छाया में डूबा शमशान घाट, जहां अग्नि का तांडव और नृत्य चल रहा था। जटाओं में फूलों की माला और राख से सने हुए शरीर के साथ हवन करने वाला उस अघोरी के सामने विकास आंखें बंद करके किसी का आह्वान कर रहा था, मानो किसी अज्ञात शक्ति को पुकार रहा हो। तभी एक साया धीरे धीरे विकास के पीछे से उसके नजदीक आ रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। आखिर कौन थी वो और क्या चाहती थी, किस लिए आई थी? जानने के लिए इस कहानी को पूरा देखिएगा। मैं हूं एकलव्य और आप सभी का स्वागत करता हूं स्कैरी एकलव्य यूट्यूब चैनल पर। कहानी को सुनने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी ये कहानी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। महाराष्ट्र में ठाणे जिले का मूल निवासी विकास शिंदे एक ड्राइवर की नौकरी करता था। यह बात करीब 14 साल पहले की है। विकास शिंदे अपनी बीवी के साथ सीधी सादी जिंदगी से खुश नहीं था, जबकि उसकी बीवी पत्नी, जिसके नाम था नेहा, किसी भी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा लालच नहीं करती थी। बस वो अक्सर अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना ही करती थी भगवान से। एक दिन विकास तैयारी होकर घर से निकल ही रहा था कि तभी नेहा पूजा की थाली लेकर आई और विकास के माथे पर तिलक लगाया। ये सब करता देख विकास कहने लगा, क्या फायदा इस पूजा पाठ का, कोई मतलब ही नहीं बनता इन सब चीज़ों का। तभी विकास का 10 साल का लड़का वहाँ पर आकर कहता है, पापा स्कूल की फीस देनी है और स्कूल में सब पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो टीचर ने कहा है कि 100 रुपये जमा करने को। ये सुनकर विकास नेहा से कहता है, सुना तुमने, मामूली ड्राइवर की नौकरी से मैं ये सब कैसे मैनेज करूँ। इस तरह बोलकर विकास वहाँ से निकल पड़ता है। रात हो चुकी थी, विकास को घर के लिए निकलना था। विकास सोच रहा था कि घर के तरफ कोई भाड़ा मिल जाए तो उतने में वो अपने बच्चे के स्कूल फीस के लिए कुछ पैसा जुटा पाएगा। उतने में हाईवे पर उसे कोई दूर पर हाथ दिखाता नजर आता है। विकास मन ही मन खुश हो जाता है। अब उसे कोई भाड़ा मिलने वाला था शायद, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। उसने गाड़ी रोकी तो वहां पर कोई बाबा खड़े थे। उनका रूप बहुत ही डरावना था, शायद कोई अघोरी बाबा होंगे। उस अघोरी बाबा ने विकास को कहा, बेटा मुझे 2 किलोमीटर आगे जाना है, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मुझे आगे छोड़ दोगे? यह सुनकर विकास ने बाबा से पूछा, आपके पास पैसा है क्या? बाबा ने कहा, पैसा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन पैसे से बढ़कर बहुत कुछ है मेरे पास तुम्हें देने को। विकास हंसता हुआ कहता है, बाबा आज के ज़माने में पैसा ही तो सब कुछ है। खैर ठीक है, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ देता हूँ आपको, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आइए बैठ जाइए। बाबा विकास की गाड़ी में बैठ जाते हैं और उनका सफ़र वहाँ से शुरू होता है। सफ़र के दौरान बाबा विकास से कहते हैं कि बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। विकास हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, छोड़ो बाबा, आप क्या मदद कर पाओगे मेरी, मैं थक गया हूँ इस ज़िंदगी से। रोज़ टैक्सी चलाना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ज़िंदगी में कोई मज़े ही नहीं है। बाबा थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हें मज़ा करना है, तूने मेरी यात्रा करवाई है, वो भी बिना किसी पैसे के उम्मीद से, मैं तुझसे खुश हूँ। तूने मेरी यात्रा करवाई है, अब ये अघोरी तेरी यात्रा करवाएगा, जो तू चाहेगा वही होगा, बोल है हिम्मत तेरे में, जो मैं बोलूँगा वो करेगा तू, बता जल्दी। विकास फिर हंसते हुए कहता है, हिम्मत तो बहुत है बाबा, लेकिन आप मेरे लिए क्या ही कर पाओगे।
इस पर अघोरी बाबा कहता है, अघोरी को पागल मत समझ बेटा, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ, बहुत सारी सिद्धियां मैंने प्राप्त की है। ऐसी साधना करूंगा तेरे लिए कि सोना चांदी से खेलेगा तू। बस अमावस की रात 12 बजे आ जाना। और ये कहते हुए बाबा विकास की गाड़ी से उतरकर चले जाते हैं। बड़े बड़े सपने देखने वाला विकास अघोरी बाबा की ये बात सुनकर लालच में आ जाता है और वो निश्चय करता है कि वो अमावस की रात को अघोरी बाबा के पास जरूर जाएगा। समय बीतता गया और अमावस की रात आ गई, जिसका विकास को बेसब्री से इंतजार था। वह अमावस की रात को ठीक 12 बजे उस जगह पर पहुंच गया जहां अघोरी बाबा ने अपना डेरा जमाया हुआ था। विकास को देखकर अघोरी बाबा ने कहा, आ गया बच्चा, अब जैसा मैं कहता हूं तू वैसा करता जा। आज मैं साधना करूंगा कर्ण पिशाचिनी की, जो यहाँ आएगी और तेरा होकर रहेगी। वो तुझे सब कुछ देगी, सब कुछ जो तू चाहता है। तेरे कान में वो लोगों के राज बताएगी कि क्या हुआ था, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। वो सब जानती है। उससे मिलेगा तुझे लोगों का राज और वो राज तू लोगों को बताकर उससे तू करोड़पति बनेगा। सुनकर विकास थोड़ा अजीब महसूस करता है लेकिन खुश भी होता है। विकास अपने कपड़े उतारकर अघोरी बाबा के सामने बैठ जाता है और अघोरी बाबा जैसे जैसे कहते हैं वो वैसे वैसे मंत्र को जाप करने लगता है। कुछ देर ऐसा करने पर विकास को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई चली आ रही है। विकास देखता है तो वो हैरान रह जाता है। उसके पीछे कर्ण पिशाचिनी खड़ी थी। तभी बाबा कहते हैं, ये हड्डियां और कंकाल की बनी माला जा तू उस पिशाचिनी के गले में पहना दे। अब विकास उस लड़की की तरफ आगे बढ़ता है माला को पहनाने के लिए। तभी उस लड़की ने कहा, रुको, पहले 3 वचन तुम्हें देने होंगे मुझे, फिर मैं तुम्हारी बनूंगी। अगर तुमने कोई वचन तोड़ा तो सब छिन जाएगा। मैं भी चली जाऊंगी, सारी दौलत चली जाएगी और यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। विकास सहमा सहमा सा कहता है, मैं वचन देता हूँ कि जो तू बोलेगी वो सब मैं करूँगा। और पूछता है कि बताओ क्या वचन है तुम्हारे। वो कर्ण पिशाचिनी जो कि लड़की के रूप में थी वो कहती है कि मेरे बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। दूसरा, पत्नी की तरह सिर्फ मुझे ही संतुष्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे, और वो भी जब भी मैं चाहूँगी तब। और तीसरा और आखिरी वचन, मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे, मुझे छोड़कर कभी तुम नहीं जाओगे। ये सब सुनकर विकास कहता है, मुझे मंजूर है तुम्हारी सारी शर्तें। इतनी बात कहकर विकास ने उसे एक विचित्र सी हड्डियों से बनी माला पहना देता है। फिर कर्ण पिशाचिनी ने अपना हाथ आगे किया तो उसके हाथ में भी उसी तरीके का माला जो है वो प्रकट हो जाती है और वो कर्ण पिशाचिनी भी उस माले को विकास को पहना देती है और कहती है, अब मैं तुम्हारी हुई और तुम मेरे हुए, मरते दम तक। विकास अब टैक्सी के पास जाकर रुका। कर्ण पिशाचिनी भी उसके साथ ही वहां पर खड़ी होती है। तभी एक बड़ी सी कार विकास के पास आकर रुकती है। उसके ड्राइवर ने विकास से पूछा, सर गोरेगांव कहाँ पर है, कैसे जाना है, मैं रास्ता भटक गया हूँ। ड्राइवर की वो बात वहाँ पे खड़ी कर्ण पिशाचिनी जो थी वो भी सुन रही थी। उस कर्ण पिशाचिनी ने विकास को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। बातें सुनकर विकास उस गाड़ी के ड्राइवर के पास जाकर कहा, गाड़ी में मंत्री जी बैठे हैं ना, उनसे कहो कल कैबिनेट की मीटिंग में उन्हें होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है। विकास की बातें सुनकर पीछे बैठे मंत्री जी ने कार का कांच नीचे करते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि कल कैबिनेट की मीटिंग है और मुझे होम मिनिस्ट्री मिलने वाली है? विकास ने कहा, जो मैं बोल रहा हूं अगर वो सच हुआ तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे फ़ोन कीजिएगा। और इतना कहकर विकास वहां से चला जाता है। दूसरे दिन विकास तैयार होकर घर से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी कुछ पुलिस विकास के घर पर आते हैं। यह देखकर विकास डर जाता है, लेकिन कुछ ही वक्त में कल वाले मंत्री जी विकास के सामने आ जाते हैं।
उन्होंने एक बैग निकाला और उसको विकास को देते हुए कहा, बाबा, आपके इस भक्त को आप अपनी शरण में ले लो। मैंने कल की आपकी बातों को मजाक में ले लिया था। कल तक मैं एक मामूली सा एमएलए था, पर आपकी कृपा से मैं आज होम मिनिस्टर बन चुका हूँ। आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और ये कहते हुए वो उसके पैरों में गिर पड़ा। वहीं साइड में एक साइड पर खड़ी विकास की पत्नी नेहा ये सब चीज देख रही थी और अचंभित होकर देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन विकास की नजरें कर्ण पिशाचनी की ओर थी। वो विकास को देखकर मुस्कुरा रही थी और विकास उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही मंत्री जी विकास के घर से निकले तो विकास ने मंत्री के द्वारा दिए गए बैग को खोलकर देखता है। उसमें 1 लाख रुपए कैश रखे हुए थे। ये देखकर विकास मुस्कुराने लगता है और उसने नेहा से कहा, देख नेहा, अब हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। फिर नेहा कहती है, ये सब इतने पैसे कहाँ से आए और ये जो मंत्री था ये क्या कह रहा था? तो विकास कहता है, ये सब तो कुछ भी नहीं है नेहा, अभी तो और आएंगे। लेकिन नेहा ने विकास की बात को काटते हुए पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया है जिससे वो लोग इतना पैसा तुमको अचानक से देकर चले गए? विकास हंसते हुए कहता है, तुम गुटलियां गिनना छोड़ो, आम खाओ आम। इतना कहकर विकास अपनी टैक्सी लेकर निकल जाता है। टैक्सी में विकास के साथ कर्ण पिशाचनी भी बैठी हुई होती है। कुछ दूर जाने पे उसने विकास के कान में कुछ बुदबुदाया। उसकी बातें सुनकर विकास ने एक बंगले के सामने अपनी गाड़ी को रोक दी। उसने देखा कि उस बंगले के गेट से एक परिवार गाड़ी में सामान रखकर कहीं जा रहा था। तभी विकास ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मत जाओ, अगर जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, जाना है तो कल जाना। ये सुनकर गाड़ी में सामान रखने वाले आदमी ने अपने गार्ड से कहा, अरे कौन है ये पागल, हटाओ इसे यहाँ से। तभी उस आदमी की औरत कहती है कि आज सुबह से ही मेरे मन में कुछ डर जैसा लग रहा है और ऐसे में ये आदमी अचानक से यहाँ आकर ऐसी बातें कर रहा है, अब तो मुझे डर लग रही है। प्लीज़ आज का प्लान कैंसिल कर दो और कल चलते हैं। वो लड़का अपनी वाइफ की बातों को मान लेता है और वो लोग अपने प्लान को कैंसिल करके आज घर चले जाते हैं। फिर विकास वहाँ से घर आ जाता है। विकास नेहा से खाना परोसने के लिए कहता है। दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी कर्ण पिशाचनी विकास के कान में कुछ कहती है। विकास खाना वहीं पे छोड़कर घर से बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। आते वक्त विकास के हाथों में कुछ सामान था। सामान जब वो खोलता है तो उसमें से दारू और चिकन निकलता है। मुर्गी की बड़ी बड़ी लेग पीस खाते हुए वो दारू वहीं पर पीने लगता है। ये नज़ारा नेहा के लिए एकदम अचंभित करने वाला था, क्योंकि इससे पहले वो ऐसा कुछ भी नहीं देखी थी। उसी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। तभी नेहा विकास से कह बोलती है, आपने दारू पीना कब से शुरू कर दिया और इस तरह से खा रहे हो जैसे कोई जानवर खाता है? नेहा की ये बातें सुनकर विकास उठा और नेहा को जोर से एक थप्पड़ मारे और कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? आज से तू मुझे किसी भी चीज के लिए नहीं रोकेगी और रोका तो यही हाल होगा जो मैं आज किया हूं तेरा। और एक और बात, आज से तू दूसरे कमरे में सोएगी, मेरे साथ नहीं सोएगी। नेहा ये सब कुछ देखकर रोने लगती है और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात बीत जाता है और सुबह हो जाती है। उधर कल विकास ने जिस इंसान के बंगले के सामने जाकर आज नहीं जाने की चेतावनी दी थी, उसकी पत्नी न्यूज़ देखते हुए अपने हस्बैंड को पुकारती है और कहती है, अजी सुनते हो, जल्दी से आओ, ये न्यूज़ देखो। दोनों सोफे पर बैठकर न्यूज़ को देखने लगते हैं और चौंक जाते हैं, जिसमें पता चलता है कि जिस प्लेन से वो जाने वाले थे वो क्रैश हो गया है। वो लड़का अपने गार्ड को बुलाकर जल्दी से विकास के घर का पता लगाने के लिए बोलता है। विकास का पता मिलने पर वो दाम्पत्य विकास के घर पर जाते हैं और कहने लगते हैं, आपने मेरी और मेरी पत्नी की जान बचाई है, मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो।
विकास उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं सब जानता हूँ इस दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, और ये कहते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ ही महीनों में विकास का नाम दूर दूर तक फैल गया। अब विकास को लोग अंतर्ज्ञानी बाबा के नाम से जानने लगे थे। सैकड़ों लोग अपना भविष्य जानने के लिए उसके पास आने लगे थे। विकास ने बहुत बड़ा घर बना लिया था, जिसके लिए वो एक वक्त पर तरसता था। अब वो एक टैक्सी ड्राइवर नहीं था, वो एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। बड़ी बड़ी हस्तियां अब उनके पास अपना प्रश्न लेकर आते थे और अपने फ्यूचर को देखना चाहते थे, और इसके बदले में वो विकास को अच्छा खासा पैसा देने लगे थे। विकास के पास सब कुछ था और इसी की वजह से अहंकार ने उसे अब अपने वश में जकड़ लिया था। इस तरह बहुत साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन आता है। बहुत सारे लोग दरबार में विकास के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद विकास वहां पर दरबार में आता है। तभी एक बड़े घर का लड़का आगे आकर विकास से पूछता है, बाबा मेरी एक गर्लफ्रेंड है, प्रिया नाम है उसका, और मैं अपनी जान से भी ज़्यादा उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो आज तक मुझसे दूरी भागती रही है, मेरे फ़ोन का भी जवाब नहीं देती है। विकास ने उसे हाथ से इशारा करते हुए रुकने के लिए कहता है और अपनी आंखें को बंद कर लेता है। जैसे ही विकास अपनी आंखों को बंद करता है, कर्ण पिशाचिनी उसे कान में कुछ फुसफुसाती है। फिर विकास आंखें खोलता है और उस आदमी से कहता है, अगर तुम प्रिया को जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो तो ये पूजा के साथ तुम क्या कर रहे हो? दो गर्लफ्रेंड, जिंदगी के मजे ले रहे हो क्या? ये सुनते ही उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। उसने विकास से पूछा, बाबा आपको कैसे पता? विकास हंसते हुए बोलता है, मुझे सब पता है, मैं अंतर्ज्ञानी हूँ बेटा। अच्छा तो तू दौलत के लिए पूजा से प्यार कर रहा है ना? चिंता मत कर, वो जल्दी ही मरने वाली है और उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो तेरे नाम पर हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसका आधा हिस्सा मेरी दान पेटी में आकर डालना मत भूलना। इसके बाद विकास ने वहाँ मौजूद लोगों को सबको घर जाने को कहता है। अब कल आना ये कहता है। तभी उसके बाजू में खड़ी कर्ण पिशाचिनी विकास के कान में कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन विकास ने उस वक्त घमंड में आकर उसे रोक देता है। जैसे ही विकास कर्ण पिशाचिनी को रोकता है, कर्ण पिशाचिनी अपने असली रूप में आ जाती है और वो रौद्र रूप धारण कर विकास से बोलती है, याद है तुम्हें वो अमावस की रात जब मैंने तुमसे 3 वचन मांगे थे और मैंने कहा था तुम कभी मुझे अनसुना नहीं करोगे? आज तुमने वो वचन तोड़ दिए हैं, अब तुम्हें इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो जोर जोर से विकास के कानों में हंसने लगती है और चीखने लगती है। विकास ने अपने कान बंद कर दिए होते हैं, लेकिन उसकी हंसी की आवाज़ विकास के कानों में इतने जोर जोर से आ रही थी कि विकास के कानों से खून निकलने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। नेहा, जो कि विकास की पत्नी थी, उसे कर्ण पिशाचिनी के बारे में अंदाजा हो गया था बहुत ही पहले। उसने उसी अघोरी बाबा को अपने घर में बुलाया जिससे विकास ने सिद्धि प्राप्त की थी। उस अघोरी ने नेहा से कहा, बेटी तेरी पति को बहुत ज़्यादा पैसे की लालच हो गई थी, जिस वजह से उसने ये सिद्धि प्राप्त की थी। जाकर अपने पति को आप बुला के ले आ। नेहा अपने पति को बुलाती है। विकास को देखकर अघोरी बाबा कहने लगते हैं कि बच्चा, कहाँ गई तेरी हिम्मत और कितना पैसा चाहिए तुझे? बोल, इतना लालच संभाला नहीं किया? विकास अघोरी बाबा के पैर पर गिर जाता है और उसे कहता है, बाबा नहीं चाहिए मुझे ये सब धन दौलत, मुझे बस इस पिशाचिनी से मुक्त करवा दो। अब मैं किसी भी चीज़ की लालच नहीं करूँगा। विकास के पश्चाताप के आंसू देखकर अघोरी बाबा फिर हवन की तैयारी शुरू करते हैं। नीचे जमीन पर एक गोल का निशान बनाते हैं और विकास और उसकी पत्नी को उसमें बैठने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि इस हवन के दौरान कुछ भी हो जाए, इस गोल आकार से बाहर मत निकलना, वरना विनाश हो जाएगा। हवन शुरू होती है। कर्ण पिशाचिनी भयानक रूप धारण कर वहां आ जाती है और जोर जोर से कहने लगती है, तू कुछ भी कर ले, मुझसे बच नहीं पाएगा, मुझसे पीछा छुड़वा नहीं पाएगा। वो उसको डराने की पूरी कोशिश करने लगती है।
वो कहती है उसकी प्यास अब विकास के खून से ही बुझने वाली है। ये सब सुनकर विकास और नेहा का जो दिल है वो धक धक तेजी से धड़कने लगता है। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, हवन पूरा होने तक वे वहां पे ही बैठे रहेंगे। लेकिन तब ही उनका बच्चा, जिसे नेहा ने अपने मायके में भेज दिया था, वो रोता हुआ उन्हें दरवाजे के पास खड़ा दिखाई देता है। वो उन्हें पुकार रहा होता है, मम्मी पापा प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे नहीं छोड़ेगी। अपने बच्चे की आवाज को सुनकर दोनों का दिल पिघल जाता है और उसे लेने के लिए वो वहां पे वो जैसे कि उठने ही वाले थे, तभी अघोरी बाबा ने हवन की राख को पूरे कमरे में फूंक दी होती है। अब वो बच्चा कर्ण पिशाचनी के रूप में बदल जाता है। उसकी चीखने और रोने की आवाज आने लगती है। आखिर में वो उसका बच्चा नहीं, वो कर्ण पिशाचनी का जाल था। जैसे ही हवन की राख कर्ण पिशाचनी पर पड़ती है, वो एकदम बिलखला उठती है और धीरे धीरे उसके पूरे बदन में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से वो धीरे धीरे वहां पर भस्म हो जाती है और इस तरीके से होता है यहाँ पर कर्ण पिशाचनी का अंत। अघोरी बाबा कहते हैं, बेटा तुम अभी मुक्त हो। हम तो अघोरी बाबा है बेटा, हमें भगवान भोलेनाथ की भक्ति के अलावा और किसी चीज का लोभ नहीं। लेकिन तुम साधारण लोग लालच में इतना डूब जाते हो कि आगे या पीछे कुछ नहीं देखते। अब भगवान को घर में स्थापित करना और भक्ति भाव से पूजा करना, जो तुमने किया है उसके लिए माफी भी मांगना। इतना कहकर अघोरी बाबा वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके लाइफ में भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है जिसे आप हमारे साथ, हमारे माध्यम से लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं। हमें खुशी होगी उसे यहाँ पर शेयर करने में। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक यही कहूँगा, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि हर वक्त आप पे किसी न किसी की नज़र जरूर होती है जिसे आप देख नहीं पाते हो।